सीधे रुख करेंगे। मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। हमारे जो नए केस आज आए वो है 12,868 और जो डिस्चार्ज होके ठीक होके गए वो है 13,575। उल्टी चक्री घूमना शुरू हो गई, लॉकडाउन के परिणाम आना प्रारंभ हुए और यही कारण है कि आज प्रदेश में ऑक्सीजन के बेड उपलब्ध होना प्रारंभ हो गए। अगर ये लॉकडाउन के परिणाम इसी तरह के सुखद आते रहे तो मेरी मान्यता है कि हम बहुत जल्दी इस पर नियंत्रण कर लेंगे। मुख्यमंत्री जी स्वयं भी रोज समीक्षा कर रहे हैं। कल 18 जिलों की आज 17 जिलों की है, कल 17 जिलों की है। ये लगातार समीक्षा चल रही है। लेकिन मैंने कल भी कहा था कि मास्क है, सैनिटाइजर है, लॉकडाउन है, दूरी है, ये अस्थाई है। स्थायी के लिए हमें वैक्सीन की तरफ जाना चाहिए और इसलिए मैंने कहा था कि इसको राष्ट्रीय फर्ज माने। विपरीत देखो आप, कांग्रेस कह रही है कि वैक्सीन जो है वो कोवैक्सीन ठीक नहीं है, कोविशील्ड लगना चाहिए, उस पर भी विवाद खड़ा कर रही है। देखो कांग्रेस ने पहले खत्म हो गए हैं, 2 दिन वैक्सीन ही होगा, आज और कल। कांग्रेस ने पहले दिन से वैक्सीन पर भ्रम फैलाया। जिस विषय पर राष्ट्र का मान ऊंचा होता हो, मोदी जी का सम्मान होता हो, उस विषय पर उंगली उठाना ये कांग्रेस ने अपना नैतिक दायित्व माना है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। सर, कोरोना की परिस्थिति को लेकर आज कमलनाथ जी कोवैक्सीन, कोविशील्ड, अब ये दोनों पे उनने इसीलिए विवाद उठाया है। शुरुआत कहां से करी थी आपको मालूम है कि ये भाजपा की वैक्सीन है, सुअर की चर्बी है। आज तक एक फोटो आपने राहुल गांधी, सोनिया गांधी का वैक्सीन लगाते किसी पर नहीं देखा होगा आज तक। फिर कह दिया भाजपा की वैक्सीन है, फिर कहने लगे मोदी जी ने नहीं लगवाई, मोदी जी ने क्यों नहीं लगवा रहे, फिर मोदी जी ने लगवा ली तो अब कोविड पे, कोवैक्सीन पे आ गए। कुल मिला के कैसे भी ये देश में हाहाकार मचा रहे, क्योंकि उनके प्रदेश अगर नहीं लगवाएंगे, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, जो लेट करने के लिए बढ़ गए, वो जानबूझ के चाह रहे हैं कि लेट हो तो उनके लोग कोरोना बम बन के घूमते रहे। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। कोरोना की परिस्थिति को कमलनाथ जी सभी जिलाध्यक्ष के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में बैठक करेंगे। करें, अच्छी बात है। देर से सोचा उन्होंने, सोचा। अशोकनगर में 3 लोगों की मौत हुई। दरअसल कमलनाथ जी को जो हम रोज रोज बोल रहे हैं तो शायद चैतन्यता आई होगी, लेकिन इसके बावजूद भी चैतन्यता इतनी ही आई है। ज्यादा से ज्यादा बैठक में लोगों से कहेंगे अस्पतालों में जाओ, न तो वो जाने वाले, जैसे ये राहुल गांधी का कहना नहीं मानते, ऐसे वो इनका नहीं मानते हैं। एक और सवाल उठ रहा है कि ये जो कालाबाजारी कर रहे हैं लोग दवाइयों की और नकली दवाएं भी बेच रहे हैं, इनसे सरकार कैसे निपटेगी? इन पे हम रासुका लगा रहे हैं, इनकी संपत्ति जब्त करने की हम विचार कर रहे हैं। जितने लोगों पे प्रमाणित हो गया कि इन्होंने ऐसे आपातकाल में, ऐसे विपद काल में, ऐसे संक्रमण कोरोना के काल में अगर उनने दवाओं की ब्लैकमेलिंग की तो इनकी संपत्तियां रात सात करेंगे। ये जो कालाबाजारी कर रहे हैं, इनके लिए कोई प्लान बनाए कि इनकी संपत्ति रात सात? बिल्कुल, इस पर विचार कर रहे हैं हम। एक निवेदन जरूर मैं आपके माध्यम से, कोरोना प्रभावित जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति के परिवार के लोग जो आ जाते हैं साथ में, पेशेंट अंदर होता है, वो बाहर एक बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठी हो जाती है, तो उनके भी इन्फेक्टेड होने का अंदेशा बना रहता है। और जब उनको वहां से हटाने की कहते हैं तो उनका, चूंकि उनका परिजन है, स्वाभाविक रूप से लगाव होता है, वो उसका हाल जानने के लिए रहते हैं, पर उसके दुष्परिणामों के प्रति वो अनभिज्ञ रहते हैं। और इसलिए मेरा आग्रह है आप सबसे कि ये बात जरूर आप लोगों से आग्रह करें, डॉक्टरों पर विश्वास करें और अस्पताल पर भीड़ ना लगाएं।
एक एक पेशेंट के साथ 4-4 परिजन है, 5-5 परिजन है, बाहर हैं, इकट्ठे हैं, कोई पेड़ के नीचे, कोई टीन शेड के नीचे, कोई कहीं। अब वो अन्यथा लेते हैं, हटाते हैं। तो एक बार हाथ जोड़ के निवेदन है कि अधिकतम अगर बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है तो एक से ज्यादा ना हो। ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म होने की वजह से अशोकनगर में 3 लोगों की मौत हो गई है आज सुबह। देखो, ये लगातार इस तरह की खबरें आती हैं, कभी ग्वालियर के बारे में, कभी भोपाल के बारे में, कभी इंदौर के बारे में। ये आंशिक सत्य होती है, अर्ध सत्य होती है, इनके अंदर कोई ना कोई इफ एंड बट होता है। ऑक्सीजन खत्म होने वाली बात, जैसे ग्वालियर का आया तो टैंकर तो बाहर ही खड़ा था ना, ऑक्सीजन खत्म कहां हो गई? व्यवस्था में त्रुटि हो सकती है, उपलब्धता में त्रुटि नहीं थी। दुखद है, मौत कोई भी हो बहुत दुखद होती है, और पूरी तरह से हम उनके सम्मान में नमन करते हैं, परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपना स्थान दे। बहुत दुखद खबर है। कोरोना का ये भयावह दौर जारी है, ऐसे में कई जो दवाइयां हैं उनके रेट कंपनियों ने और बढ़ा दी है, तो क्या कंपनियों से कुछ चर्चा करेगी सरकार की? निश्चित रूप से बात करेंगे, निश्चित बात करेंगे। ये मेरी तरफ से आप सबको। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, ये कोविड किट है, आपको परिजनों पे घर पे रहेगी दवाई, पूरी दवा है इसमें, पूरी दवा। ये घर पे रखा रहे आपके बॉक्स, आप लोग नहीं रहो तो दवा रहे, मतलब जरूरी नहीं आपको ही हो, घर में भी किसी को भी कोई भी दर्द तकलीफ होती है, पूरी है वो, काढ़ा वगैरह सब है उसमें। वो अलूने जी आए क्या?